बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, दोस्तों, पाकिस्तानियों, अब वक्त है, अब अल्लाह ने आपको मौका दिया है मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कि आप खड़े हो जाओ, मत पीछे देखो। मैं जब फौज की बात कर रहा हूँ वो मेरी फौज है, मैं जो जर्नैलों की बात कर रहा हूँ वो मेरे जर्नैल हैं, लेकिन मैं उनसे ये कह रहा हूँ बस इनफ इज़ इनफ, अब वापस चले जाओ अपनी बैरकों में। जुडिशल को कह रहा हूँ वो कोई सारी जुडिशल नहीं है, वो चंद लोग हैं। मैं जो बैरोकेट को कह रहा हूँ वो चंद लोग हैं, और जो सियासत जो सियासत करते हैं ये साफ़ी लोग, इनको भी मैं कह रहा हूँ कि बाज आ जाएं, वरना वो हाल होगा कि आपको छुपना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं अरशद शरीफ ये कह रहा था कि वो कौन था, सब कह रहे हैं कि सबको पता है कि वो कौन था, लोगों के मुंह के अंदर वो लफ्ज़ नहीं आता, वो नाम नहीं आता, कौन था वो आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, ये जो फौज के लोग हैं। और कौन है? ये जो अपने आप को न्यूट्रल फौजी हैं, फौज है। वो तो साल से ये मरवा रहे हैं। लियाकत अली को क्या आज़ादी, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर वो कहते हैं हम अब सियासत में नहीं है तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि वापस अपने कानून के अंदर रहे, जुडिशल अपने कानून के अंदर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताएं, आप ये समझते हैं कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो पाकिस्तान में, और आप स्टैब्लिशमेंट को उसका कातिल करार दे रहे हैं? उनके ताने बाने मिलेंगे इंशाल्लाह, जब इंक्वायरी होगी ना उसके बाद ही पता लगेगा कौन लोग हैं। और मेरा ईमान है और हम सब का ईमान है तो सब अल्लाह ताला ने चाहा तो वो पकड़े जाएंगे। मुझे ये बताएं कि एक सहाफ़ी जो है वो शहीद हो गया, दूसरे साफियों ने यह कहा कि ये पाकिस्तान से भागा है, उस वक्त उनको शर्म नहीं आई उन साफियों ने। उन साफियों के लिए आपका क्या पैगाम है जिन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ यहाँ से भाग के गया है? वो बदबख्त है, वो गद्दार हैं, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, वो उनको अल्लाह उनको ऐसे इज्जत देता है। जो डिसाइड करेंगे कि हक कौन सा है। जो सही साफी है, जो खानदानी साफी है, जो कलमा गो सही है, वो ना बिकता है ना झुकता है। हमारा ईमान है, हम लोग क्यों खड़े हैं? हम कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। हमें पता है कि मौत का वक्त बरहक है। मैं क्यों कह रहा हूँ तो सामने टीवी के सामने कि फौज को बाज आना चाहिए। मैं कहता हूँ फौज को बाज आना चाहिए। काफ़ी हो गया। खुदा के लिए हमारे बच्चों का ख्याल करो, बस कर जाओ। 70 साल से लियाकत अली खान मरवाया गया, बेनज़ीर मरवाई गई, ज़िया-उल हक मरवाया गया, कितने लोग गिरफ्तार किए, माओ को पता ही नहीं उनका बच्चा कहाँ है। खुदा का खौफ करो। मुझे ये बताएं कि क्या अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, क्या वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह, लियाकत अली खान की तरह, या दीगर पाकिस्तान के अंदर शहीद किए जाने वाले, मारे जाने वाले, कत्ल गांव के अंदर मदफून, क्या उसकी तरह उनके भी कातलों का अंजाम यही होगा या वो बेनकाब होंगे? आप क्या कहते हैं? मुश्किल है इस मुल्क में। फिलहाल मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र तब आ रहा है इस इनकलाब से वो आएंगे सामने। ये इनकलाब आएगा, हम लेके आएंगे, हम उनको कब्रों में से निकाल के लाएंगे। जो हैं छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बात है? खून कभी छुप सकता है? मेरा ईमान है, लेकिन ये है कि हम लोगों को इत्तेहाद करना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताएं कि जब हादसे हो जाते हैं हम उस वक्त उठते हैं, हम वो कौम है जो जनाजे उठाते हैं, हम वो कौम नहीं है जो अपने दिफा के लिए मरने से पहले, उसकी मौत से पहले आगे हो जाएं और मुल्क के अंदर एहतजाज करें। जिन लोगों की मतलब आप बात कर रहे हैं उनको रोकें, उनका गला पकड़ें। हम उस वक्त उठते हैं जब कोई हम में से मर जाता है, फिर उस वक्त हम एहतजाज की सदा बुलंद करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हम अब जागे हैं। अब बोतल से जिन बार आ गया है, अब इंशाल्लाह ताला हिसाब लेंगे हम, और इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनको कब्रों तक नहीं छोड़ेंगे, हमारा ईमान है। हम वार्निंग दे रहे हैं मैं आपकी फसादत से कि खुदा के लिए बाज आ जाओ, खुदा के लिए बाज आ जाओ। अपने बच्चों को देखो, अपने घर वालों को देखो। आप कलमा पढ़ने वाले हो, आपका हिसाब होगा, आपको अल्लाह पूछेगा कि ये क्या करते रहे हो। तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, तुम लोगों को मारते रहे हो, तुम लोगों को अगवा करते रहे हो, तुम लोगों को जुडिशल मर्डर करते रहे हो।
पाकिस्तान के अंदर जो बंदा सच बोले उसे कत्ल कर दो, जो बंदा झूठ बोले उसे परवान चढ़ाओ, यही पॉलिसी है। ये पॉलिसी, ये देखो ना, आपका वज़ीर आज़म देख लो ना, उसका बेटा देख लो, और क्या हो रहा है। करप्ट लोगों को ये आगे लेके आते हैं सर, क्यों? उनके मफादात है ना, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं आप और मैं नहीं इस्तेमाल हो सकते। हमने तो सच हक की बात कर। आप क्या कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है? न्यूट्रल जो है न्यूट्रल नहीं होना भी नहीं चाहिए। मेरा अल्लाह रसूल कहता है चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? उसको बाहर खड़ा किया, चोर आए तो क्या न्यूट्रल हो जाए? क्या ठीक है चोरी कर लो? नहीं, अब नहीं होगा, हो गया जो होना था। आज के बाद ये मेरे लोग, मेरे शहजादे जो निकले हैं, मैं कहता हूँ सलाम है इस कौम को। अब इस कौम को नहीं वापस कर सकते आप। ये इंशाअल्लाह ताला ये इनको बारकों में छोड़ के आएगी, ये इनको अपने कानून के अंदर रखेगी, और जो बंदा कानून से बाहर निकलेगा उसकी टांगें तोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। आप समझते हैं कि अरशद शरीफ के कातलों को कोई और नहीं मरेगा? अरशद शरीफ जो है ये आखिरी शहीद होगा, आप ये कह रहे हैं, या और भी आगे, या सच के लिए जो लोग जाने देते रहेंगे? इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा, मेरे रब ने चाहा, क्योंकि काफ़ी हो गया। मैंने पहले कह दिया इनफ इज़ इनफ। अब कौम जाग गई है, समझ गई कि नहीं? अब कौम ये नहीं है कि ये जनाजा छोटा है, ये कायद आज़म के बाद सबसे बड़ा जनाजा है, और ये लोग ऐसे आ गए। कौन लेके आए आपको? मुझे को हमें कन्वेंस दिया किसी ने पैसे दिए, किसी ने हमें को डराया कि जनाजे में आओ ना? कल भी इस तरह ही आएंगे हम, कल भी हमारा कायद इमरान खान के लिए आएंगे, और इंशाल्लाह मेरे आएंगे। इमरान खान काम करेगा, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि उसको अल्लाह ने भेजा है नबी के सदके, और वो इस मुल्क के लिए करेगा, और इंशाल्लाह सुरखरू होगा। बाकी इनकी साजिशें, ये एक रात को कौन आया था टीवी पे, मैं नाम नहीं, फैसल वाडा प्लांटेड, सुबह ये आ गई है फौज और ISI, क्या लेने आए हैं? गोंगलुओं से मिट्टी उतारने आए हैं ना? बस आप अगर समझ गए हो ना मेरी फौज वालों, तो तुम आराम से अपने फौज इस कौम को संभालो। मुतालबा क्या है आपका? आखिरी बात मुतालबा करें, क्या कहते हैं? ये है कि हर आदमी अपनी अपनी डोमेन में लेके काम करे, कोई कानून से बाहर ना हो। हाँ। और जो कानून तोड़ता है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई हो, खा इमरान खान हो। इंसाफ, ये क्या बात है?